नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। तो आज हम इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं आज क्यों पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कर रहा है याद। बात करेंगे पीएम मोदी ने आज के दिन को क्यों बताया है बहुत खास। जानेंगे सीएम योगी ने नेताजी को याद करते हुए क्या कुछ कहा। इसी के साथ आपको बताएंगे आखिर किसने कॉमेडी के बेताज बादशाह कपिल शर्मा को दे डाली है जान से मारने की धमकी। खबरों में आगे बढ़ते हुए जानेंगे महाराष्ट्र के जलगांव में किसकी वजह से 13 यात्री काल के गाल में समा गए। इसके बाद बात होगी यूपी के सहारनपुर की, जहां पर दहेज के लोभियों ने नवविवाहिता को क्यों बना डाला अपाहिज। फिर आपको बताएंगे अमेठी में गणतंत्र दिवस के दिन बनाए जा रहे नए नियम की, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप के मालिकों में मच गया है हड़कंप। आपको रूबरू कराएंगे देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन क्यों हो गया है अलर्ट। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर क्या लगाए हैं गंभीर आरोप। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज पूरा देश गर्व के साथ सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मना रहा है। भारत की आजादी के महान सेना नायकों में शुमार सुभाष चंद्र बोस की जयंती को हिंदुस्तान पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे से हर हिंदुस्तानी के अंदर स्वाधीनता की ज्वाला जलाने वाले सुभाष चंद्र बोस से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और नारों ने क्रांति की एक नई अलग जगह डाली थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक लाइन में कहा जाए तो जान लीजिए कि वो वीरता और देशभक्ति की मिसाल थे। उनका जीवन और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। नेताजी के विचार हमें आज भी प्रेरित करने का सफल प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज पराक्रम दिवस है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अद्वितीय है। वो साहस और धैर्य के प्रतीक थे। उनका दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम उस भारत के निर्माण की दिशा में काम करते हैं जिसकी कल्पना उन्होंने कभी की थी। सरकार ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस महाघोष ने भारत के स्वतंत्रता समर को एक नई ऊर्जा और नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और प्रदेशवासियों को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और पूरा देश भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी थी, और कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नेताजी भारत की आजादी के पूरे अभियान के दौरान एक महानायक के रूप में हर भारतवासी के लिए बड़े श्रद्धा और सम्मान का स्थान रखते हैं। तो वहीं मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो कपिल को जान से मारने की धमकी दी गई है। कपिल से पहले एक्टर राजपाल यादव, कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भी ऐसी धमकी भरे ईमेल्स मिले थे। जिस शख्स ने कपिल शर्मा को धमकी भरा ईमेल भेजा है, उसने कॉमेडियन के साथ उनके रिश्तेदार, परिवार के लोग, जानने वालों के साथ काम करने वाले लोग और पड़ोसियों को भी जान से मारने की धमकी दी है। मुंबई स्थित अंबोली पुलिस ने सेक्शन 351(3) के तहत केस फाइल कर लिया है। मामला दर्ज होते ही पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि कपिल या उनके परिवार से अब तक इस पर कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है और ना ही खबर की पुष्टि हो पाई है। बस इतना कहा जा रहा है कि ईमेल का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। जिस शख्स ने यहां से ईमेल इन्हें भेजा है, उनका नाम विष्णु बताया जा रहा है। पुलिस लगातार अब उसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ बड़ा हादसा हो गया। ट्रेन में आग की अफवाह फैली, चेन खींची गई और फिर यात्री परेशान होकर अचानक ट्रेन से उतरने लगे। ऐसे में बगल के ट्रैक पर आ रही ट्रेन ने कई मुसाफिरों को रौंद दिया।
घटना में 13 लोगों की जान चली गई है। अब इस मामले से जुड़ा अपडेट भी सामने आया है। हालांकि माने तो हादसे के वक्त ट्रेन पर मौजूद एक यात्री ने बताया था कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह एक चाय वाले ने ही फैलाई थी। हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि एक चाय वाले ने अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है। इसके बाद ट्रेन के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस चाय वाले ने खुद ही चेन खींच दी। जब ट्रेन धीमी होने लगी तो यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया। तो वहीं यूपी के सहारनपुर में दहेज के लोभियों ने अपनी ही बहू को अपाहिज बना दिया। परिजनों का कहना है कि ससुरालियों ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी बहू को मारने की पूरी साजिश रची थी। नवविवाहिता को ससुराल वाले जहरीली दवाई दिया करते थे। परिवार पीड़ित को लगातार गोद में उठाकर एसएसपी कार्यालय में पहुंचा, जहां पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें, ये पूरा मामला उत्तराखंड के थाना झबरेड़ा का बताया जा रहा है। मैं प्रेग्नेंट थी 6 महीने की। अच्छा। तो मेरे पेट में दर्द रहता। अच्छा। तो मैंने अपने ससुराल वालों को बताया, अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत, मुझे डॉक्टर का दिखा लाओ। तो ना तो मैं डॉक्टर का ले गया, ना किसी डॉक्टर को बुलाया। गाँव में से ही दवाई दी, बस उस तो हो ज्यादा तकलीफ बढ़ी मुझे। मेरे साथ फिर लड़के ने बदतमीजी करी, फिर और ज्यादा दिक्कत होगी। अच्छा। फिर अगले दिन फिर मुझे डॉक्टर का ले गए, जिन मेरे ज्यादा ही तकलीफ बढ़ गई। तो फिर डॉक्टर बोलने लगे इसे तो दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, इसकी सफाई करनी पड़ेगी, अन्य बचने की नहीं, अगर रेस्ट करेंगे तो मर जाएगी। तो फिर सोच विचार करा सब ना, फिर डॉक्टर ने जबरदस्ती सफाई करी। हम मनाई कर रहे थे कि हम नहीं करवाते। लोगों ने करवाई, ससुराल वालों ने? नहीं, मैं तो मनाई कर रहे थे। मेरी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई थी ना, मरने की हालत हो गई थी। दूसरी लड़की ले और मैं मनाई कर रहे थे ससुराल वाले कि हम नहीं करवाते, बस वैसे ही कर दो, इंजेक्शन लगाएगा, पर हम नहीं सफाई करवाते। अब नहीं, इसकी जिंदगी का सवाल है, लड़की के बचने की नहीं, सफाई होगा कि जबरदस्ती। फिर डॉक्टर ने मेरी वो करी। फिर 9 दिन तक तो सही रहा वो बच्चा, 9 दिन बाद एक्सपायर हो गया। मुझे कुछ नहीं खाने पीने को दिया। मामला यह है, जो लड़की है इसका नाम सालू है, और ये इसका जो हमने शादी करी थी वो गांव पड़ता है महतोली, देवबंद थाने में। 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद एक प्रेग्नेंट रही। 6 महीने का बच्चा जो था, 6 महीने की टाइम में वो थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने दवाई नहीं दिलवाई, तो 6-7 महीने के हिसाब से मेरे ख्याल से नॉर्मल बच्चा भी हो गया था। नॉर्मल बच्चा हो गया था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान ना देने पे तो बच्चे का ये हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया। दवाई उन्होंने पता नहीं किस तरह की दी, कैसे दी, हमें नहीं पता इस चीज का। और कोई बात नहीं, हिस्सा खत्म हो गया, वो बच्चा भी एक्सपायर हो गया। उसके बाद उन्हें बोला गया कि वो हमारी गुड़िया को हमें बोला कि इसे घर ले जाओ अपने। हमने सोचा कोई बात नहीं भाई, घर ले आओगे, कोई बात नहीं है कि घर आकर ठीक हो जा, अपना ध्यान रखेंगे। जब उन्होंने इलाज नहीं कोई कराया तो हमने इसे डॉक्टर के यहाँ दिखाया। इसका हिस्सा खत्म था, ये बोल रहे नहीं तो उस टाइम बिल्कुल भी खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, कोई सिस्टम नहीं। अब क्या है, अब जब कम से कम 6-7 महीने से हमारे यहाँ है, अब तो बोलना भी शुरू कर दिया थोड़ा सा। हिस्सा तो ये खत्म ही है भाई जी इसका। अब क्या है, 6 महीने से हल्का सुधार है इसमें, 1-1.5 महीने से। अब क्या है, वो ना तो ले आने के लिए तैयार है, ना कोई बात करने के लिए तैयार है। ये लड़की को हमने पूछा कि जो प्रताड़ित से किया ना, वो इसलिए किया कि मुझे बाइक दो, क्योंकि गरीब आदमी है, इतनी बड़ी शादी नहीं कर सकते, माँ बाप इसके है नहीं, हम भी इनके सहयोग में है, हमारे परिचित है, हमारे बस ये परिवार के ही मान लो। हम भी जितना सहयोग हो रहे, सहयोग कर रहे, साथ में जा रहे। हमने एक रिपोर्ट बल्कि चौकी में भी कराई थी, ये महतोली चौकी में पड़ती है, कौन सी चौकी है वो, जो भी पड़ती है इनके गाँव में, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ कप्तान साहब के यहाँ आई, यहाँ आश्वासन दिया कि मुकदमा दायर होगा, मुकदमा दायर ही करना उन्हें। वो मानने को तैयार नहीं है। वो कभी कहते हैं हम नेता हैं, गाँव से किसी का फोन कराना, हमारे विधायक जी हमारे हैं, तुम देखकर क्या कर लोगे। वो दूसरी शादी करने की तैयारी में, दूसरी शादी के लिए, हाँ, वो लड़की भी देख रहे, दूसरी शादी की तैयारी में। हम तो ये चाह रहा कि इस गुड़िया को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि ये पाइज होगी गुड़िया बिल्कुल, ये वहां जाने लायक नहीं है, डरती है लड़की वहां जाने में, क्योंकि मार पीट, और अब तो उसे रखने को वो तैयार है ही नहीं। तो यूपी के अमेठी में गणतंत्र दिवस के दिन से जिलाधिकारी के द्वारा किए गए फरमान पर अमल किया जाएगा। इस फरमान में जिलाधिकारी के द्वारा 2 पहिया वाहन चालकों को नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर पेट्रोल पंप मालिकों और संचालकों में
लगातार हड़कंप मच गया है क्योंकि सिक्योरिटी के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। बाइक से चलने वाले अधिकतर लोग स्थानीय ही होते हैं। ऐसे में जब उन्हें बगैर हेलमेट के पेट्रोल देने से मना कर दिया जाएगा, इस संकट को देखते हुए अब पेट्रोल पंप मालिकों और संचालकों ने बैठक का भी आयोजन किया और इसमें सर्वसम्मति से अनुपम पांडे को पेट्रोल पंप एसोसिएशन अमेठी का अध्यक्ष और मयंक अग्रवाल को महामंत्री के रूप में चुन लिया गया। हालांकि इसी के संबंध में संगठन के द्वारा गौरीगंज स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जिलाधिकारी निशा अनंत से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं से लिखित रूप में अवगत भी कराया है। ये हमारे जनपद में लक्ष्मीबाई तिराहा से लेके जो पुलिस चौकी है शहर के अंदर अवस्थित, वहाँ पे 2.7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। साथ ही हम लोग ने सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी ली। इसका जो उद्देश्य यही है कि पूरे जनपद स्तर पर एक व्यापक प्रचार प्रसार हम लोग कर सकें कि जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका प्रत्येक जो जनपद वासी है उसका अक्षरतः पालन करें, ताकि सभी का जो जीवन है वो उसको हम लोग बचा सकें और जो दुर्घटनाएं जो सड़क पे हो जाती है उनको भी कम कर सकें और एक बेहतर जीवन प्रत्येक जनपद वासी उसका निर्वहन कर सके। तो जसपुर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अब मतदान को लेकर लोगों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। एक तरफ मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है तो वहीं मतदाताओं में काफी उत्साह भी दिख रहा है। अपने मतदान को लेकर निर्धारित समय से ही पहले अपनी लाइनों में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। बुजुर्गों और महिलाओं को भी इसमें काफी उनमें उत्साह देखा गया। चुनाव को शांति से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाए हुए है। तो वहीं उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निकाय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी अब हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा उनके एक सभा के लिए दिए गए बयान को लोगों में भ्रामक प्रचार करने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने तीखी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वो ऐसी मानसिकता वाले बीजेपी के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और बीजेपी के इस कृत्य की निंदा भी करते हैं। यशपाल आर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस द्वारा बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए अब बीजेपी को बांटने की राजनीति अब बीजेपी कर रही है। देखिए 19 तारीख की शाम इस्लाम नगर खटीमा में चुनावी सभा में एक सभा को संबोधित कर रहे थे भुवन कापरी जी, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, और गोपाल सिंह राणा स्थानीय विधायक हैं। जो मैंने बयान या जो मेरे शब्द हैं, मैंने कहा जय उत्तराखंड, जय इस्लाम नगर, और इस्लाम नगर में बैठक हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने कट पेस्ट करके मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जो सर्कुलेट किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को, उनकी मनोवृत्ति को, उनके चरित्र को दर्शाता है कि चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक गिर सकती है और ये उनकी निकृष्ट मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म, जाति, मजहब की राजनीति की है और मैंने कभी भी अपने शब्दों का चयन में कोई गलती नहीं की है। शब्दों के चयन में हमने हमेशा ईमानदारी बरती है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।